कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मेरी दुआ भी है कि आप सब ठीक हो, खुश हो। अच्छा जी, तो लास्ट व्लॉग जहाँ पे मैंने एंड किया था वहीं से ये वाला व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। फ्रिज को क्लीन करने के बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि आज ही सारे किचन भी मैंने क्लीन करना था। तो अभी सबसे पहले ये जो कैबिनेट्स की ऊपर वाली जगह है ना, इसको मैंने क्लीन किया है, क्योंकि बाद में अगर मैं क्लीन करती ना तो फिर ऊपर से कोई ना कोई डस्ट वगैरह गंद वगैरह गिरना था और नीचे से फिर मैसी हो जाना था। तो मैंने सोचा सबसे पहले इसको मैं क्लीन करूं। और ऊपर इतनी कोई ज़्यादा मिट्टी थी ना, पूरी मिट्टी की एक लेयर जमी हुई थी, तो उसको अगर मैं झाड़ती ना तो मैंने खुद भी मिट्टी मिट्टी हो जाना था और किचन में भी सारा मिट्टी मिट्टी हो जाना था। तो मैंने इस तरह से किया कि सिंपली वाइप्स लेके सारी पहले मिट्टी मैंने क्लीन की, और वाइप का पैकेट मैं अभी आपको दिखा रही ऊपर ही मैं भूल आई हूँ। उसके बाद फिर मैंने किचन टॉवल को गीला करके और अच्छे से सारी जगह जो है वो क्लीन कर दिया, तो कोई डस्ट वगैरह भी नहीं उड़ी और कोई गंद वगैरह भी जो है नीचे नहीं गिरा। और उसके बाद फिर स्टोव के बैक साइड वाली जो वॉल है इसको मैंने क्लीन कर लिया, और बस अभी स्टोव जो है ना इसको हम लोग सेट करने लगे हैं। अच्छा, ये जो स्टोव का कवर है ना ये मैं यूज़ नहीं करती, मैंने उतार के रखा हुआ था स्टोर रूम में, तो अभी भी इसको मैं वॉश करके तो स्टोर रूम में रखने लगी हूँ। और स्टोव जो है इसको आपको पता है मैंने क्लीन किया हुआ था ऑलरेडी, 1-2 दिन से मैं इसी तरह इसको यहीं पे यूज़ कर रही थी। तो इसको जो है ना पैकिंग शीट के साथ मैंने कवर कर दिया था ताकि इसके ऊपर कोई डस्ट वगैरह ना पड़े। यहाँ पर अब ये जो कैबिनेट्स है ना ऊपर नीचे की सारी, इनको मैं क्लीन कर रही हूँ, और साथ में हल्का हल्का से मैंने फ़ैन ऑन कर दिया था ताकि साथ साथ जो है ना ये जल्दी जल्दी से ड्राई होती जाएँ और फिर मैं जल्दी से सामान वगैरह सेट करना शुरू कर दूँ। तो ये जो 2 कैबिनेट्स है यहाँ की, ये तो क्लीन हो गई थी, साथ ही इनके डोर्स वगैरह भी मैंने इस तरह से क्लीन कर लिए थे। और अब जो इस तरफ की कैबिनेट्स हैं इनको मैं क्लीन करने लगी हूँ, तो मैं अभी आप लोग को दिखाती हूँ किस तरह से मैं सारी कैबिनेट्स क्लीन कर रही हूँ। और देखने में देखें कितनी क्लीन लग रही है ना, बिल्कुल भी डस्ट नज़र नहीं आ रही। लेकिन अभी मैं क्लीन करूँगी तो आप लोग देखिएगा कितनी ज़्यादा डस्ट है। इसी तरह से ना पूरे किचन में हर चीज़ पे यूँ ही डस्ट थी। तो कैबिनेट्स को भी उसी तरह से पहले मैंने वाइप के साथ सारा क्लीन किया ताकि डस्ट जो है ना वो सारी वाइप हो जाए, वरना अगर मैं डस्टिंग करने शुरू हो जाती ना तो किचन में जहाँ पे नहीं भी है डस्ट वहाँ पे भी सारी डस्ट डस्ट पड़ जानी थी। और ये देखें कितनी ज़्यादा डस्ट थी ना इस जगह पे। तो इसी तरह से हर चीज़ के ऊपर इतनी ज़्यादा डस्ट पड़ी हुई है और देखने में नज़र ही नहीं आ रहा कितनी ज़्यादा मैसी है जगह। तो इनको भी, कैबिनेट्स को भी सबसे पहले मैंने वाइप के साथ क्लीन किया। और इस डस्ट के अंदर भी ना हल्की सी एक चिकनाई सी होती है जो सिर्फ इसी तरह वाइप के साथ अगर क्लीन करो तो वो क्लीन नहीं होती है जगह। तो उसके बाद फिर मैंने ये लेमन मैक्स पाउडर थोड़ा थोड़ा सा डाल के, और इसके बाद फिर मैं हल्का सा स्क्रब करके और फिर किचन टॉवल के साथ जो है ना इनको वाइप कर लूँगी जगह को, क्योंकि जब तक इतने अच्छे से क्लीन ना हो जाए ना तो मुझे तो चैन ही नहीं आता, तसल्ली नहीं होती कि हाँ जगह अच्छे से क्लीन हो गई है। तो ये देखें उसके बाद 1-2 दफ़ा मैंने इस वाइप के साथ क्लीन किया, और जब वाइप बिल्कुल क्लीन आता है ना, ये देखें अब इसके ऊपर कोई डस्ट नहीं है ना, तो फिर मुझे तसल्ली हो जाती है कि हाँ जगह जो है वो अच्छे से क्लीन हो गई है। अच्छा, सबसे एंड में फिर मैं एक ड्राई टिश्यू के साथ जो है ना इसको सारा वाइप कर रही थी ताकि इसके ऊपर जो है कोई चिकनाई वगैरह, कोई पानी के जिस तरह से दाग से हो जाते हैं ना, तो वो मैंने कहा अच्छे से ड्राई भी हो जाए और पानी के जो है वो स्टेन्स वगैरह भी ना रहें। तो इसी तरह से ऊपर नीचे की सारी कैबिनेट्स और उनके डोर्स वगैरह सब कुछ मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था, और अच्छा खासा टाइम लग गया था इस पर भी। तो मैंने सोचा अभी थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं और कुछ खा लेते हैं, क्योंकि सुबह से ब्रेकफास्ट किया हुआ था और काम कर करके ना कुछ ज़्यादा ही जल्दी भूख लगने शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने बस अभी फ्रूट चाट बनाई, अभी हम लोग फ्रूट चाट खाएंगे और उसके बाद फिर से जो है ना काम दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। और हस्बैंड भी साथ साथ लगे हुए थे, बिहाइंड द सीन सब काम वो भी साथ साथ करवा रहे थे। मैंने सारी कैबिनेट्स क्लीन की, और हस्बैंड से मैंने बोला कि बाहर जितने भी किचन के बॉक्सेस हैं ना वो सब ओपन करें, और किचन का जो सामान है ना वो ला के यहाँ पे किचन में रखते जाएं, ताकि साथ साथ फिर मैं सेट करती जाऊँ। तो उनको बस मैं थोड़ा सा समझा दिया था कि हर कैबिनेट में जो है ना एक एक कैटेगरी की चीज़ रखनी है, मतलब सारी कैबिनेट्स में मिक्स नहीं कर देनी चीज़ें। एक तरह की जो चीज़ें हैं वो एक कैबिनेट में रखनी है और दूसरी तरह की चीज़ें दूसरी कैबिनेट में, इस तरह से जो है ना चीज़ें लगाते जाएँ। उसके बाद फिर जो है ना मैं उनको अरेंज करती रहूँगी, सेटिंग करती रहूँगी। तो इतना काम उन्होंने कर दिया कि एटलीस्ट चीज़ें जो है ना वो अपनी जगहों पे किचन में सारी पहुँच गई हैं, और बाहर जो है ना सारे बॉक्सेस वगैरह उन्होंने खाली कर दिए थे। तो इस तरह से मेरे लिए ईज़ी हो गया कि बस जहाँ पे चीज़ें होंगी उनको मैंने सेट करते जाना है। तो कैबिनेट्स वाला काम जो है वो सारा हो गया था, उनको सिर्फ मैंने अभी अरेंज करना है, मैं आपको दिखाती हूँ। और वैसे भी जब हम लोग कोई न्यू किचन वगैरह सेट करते हैं ना, अरेंज करते हैं, तो उसको हम लोग इसी तरह से सेट करते हैं कि बस उनको चीज़ों को जो है ना अपनी जगहों पे लगा देते हैं, एक दफ़ा चीज़ें सारी फिक्स कर देते हैं। लेकिन प्रॉपर उसको जो है ना ऑर्गेनाइज़ नहीं करते, उस तरह से अपने यूज़ के हिसाब से सेटिंग नहीं करते, क्योंकि जब तक हम किचन का यूज़ नहीं करते ना तो हमें नहीं आइडिया होता कि कौन सी चीज़ कहाँ पर रखनी चाहिए, कौन सी चीज़ कहाँ पर सेट करनी चाहिए, किस तरह से ईजी होगा, कहाँ पर मुश्किल हो रहा है। तो ये सब चीज़ें ना तभी पता चलती हैं जब हम किचन को यूज़ कर रहे होते हैं, तो हमें साथ साथ आइडिया होता है नहीं ये चीज़ करीब रखनी चाहिए, ये चीज़ ऊपर होनी चाहिए, ये चीज़ नीचे रखनी चाहिए, इस तरह से। तो फ़िलहाल जो है ना मैं किचन को बस चीज़ें जो है वो लगा रही हूँ अपनी जगहों पे, अरेंज प्रॉपर जो है ऑर्गेनाइज उस तरह से नहीं कर रही। वो जब मैं यूज़ करूँगी ना तो मुझे आइडिया होगी कि आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ मैंने कहाँ पे लगानी है, किस तरह से सेट करनी है, तो तब फिर मैं प्रॉपर करूँगी। तो बस अब बाकी जो जगह है विंडो डोर्स वगैरह इनको मैं क्लीन कर रही हूँ, और विंडो आपने देखा ना कितनी ज़्यादा डस्ट निकली है वहाँ से। तो फ़िलहाल तो मैंने उसे क्लीन कर दिया, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि उसको किसी टाइम जो है ना अच्छे से प्रॉपर उसको वॉश कर दूँ। और ये जो वॉल है बैक साइड की, ये इतनी ज़्यादा मैसी नहीं थी, थोड़ी बहुत यहाँ पे भी थी डस्ट, लेकिन थोड़ा सा इसको जो है ना मैंने हल्का सा स्क्रब करके और इस तरह से वाइप के साथ क्लीन कर दिया।
और ये जो किचन की काउंटर टॉप है इसको तो ऑलरेडी मैं क्लीन कर चुकी थी, क्योंकि 1-2 दिन मैंने यूज़ किया ना, तो यूज़ करने से पहले ही इसको मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था ताकि मैं यहाँ पे कुछ कुकिंग वगैरह कर सकूँ, इसको यूज़ कर सकूँ, क्योंकि कोई ना कोई चीज़ यहाँ पे हम लोग रख रहे थे तो मैंने कहा इसको मैं पहले क्लीन कर लूँ। तो इसलिए इसको फिर मैंने सिंपल वाइप के साथ ही क्लीन किया, क्योंकि ऑलरेडी ये क्लीन ही थी। और सिंक जो है ये भी 1-2 दिन से यूज़ तो हो रहा है, लेकिन फिर भी इसको मैं एक दफ़ा अच्छे से वॉश कर लूँगी। अच्छा, सिंक का जो है ना, मैंने एक चीज़ आपसे पूछनी थी कि ये जो सिंक है ये दूसरी तरह का लगा हुआ है, इसके यहाँ पे कॉर्नर में आप देखें जहाँ पे मैंने ये ब्लैक सा शॉपर लगाया हुआ है ना, यहाँ पे इसका होल है जहाँ पे इसकी आई थिंक टैप वगैरह लगती है, या कोई डिश वॉशर वगैरह अगर आपने यूज़ करना हो, फिक्स करवाना हो, तो वो यहाँ पे फिक्स होता है। लेकिन यहाँ पर तो कोई ऐसा सीन था नहीं, तो ये जो होल था ना, इसको मैंने शॉपर के साथ इस तरह से टेम्प्रेरी कवर कर दिया, क्योंकि इसका प्रॉपर कोई कवर वगैरह उन्होंने नहीं दिया हुआ कि इसको बंद किया जा सके, क्योंकि जब भी मैं बर्तन वगैरह वॉश करती हूँ ना, तो यहाँ से पानी नीचे जाता है अंदर कैबिनेट के अंदर। तो आप लोग बताइएगा कोई इसका कोई हल हो, क्योंकि टेप वगैरह भी लगा के मैंने देखा है तो वो पानी की वजह से उतर जाती है और कोई भी चीज़ यहाँ पे ठहर ही नहीं रही, तो इसलिए फिर मैंने शॉपर यहाँ पे फ़िलहाल फ़िक्स कर दिया था। लेकिन आप लोग बताइएगा कि इसका क्या हल है, यहाँ पे क्या किया जा सकता है इसके साथ। और ये वाला डोर देखें आप लोग, कितनी ज़्यादा डस्ट है ना इसके ऊपर। असल में ये जो डोर है ना, ये इधर बाहर की साइड वाला है, मतलब किचन के बाहर जहाँ पे गैलरी है तो वहाँ पे ये ओपन होता है, तो इसलिए बाहर से ना डायरेक्ट इसके ऊपर बारिश और डस्ट वगैरह पड़ती है, तो इतना ज़्यादा मैसी हो गया। तो इसको मैंने क्लीन किया, तो ये देखें वाइप के ऊपर कितनी ज़्यादा डस्ट आई है। तो खैर इसको भी 2-3 दफ़ा फिर मैंने वाइप्स के साथ अच्छे से क्लीन किया, और ये देखें कितने अच्छे से ये क्लीन हो गया और शाइन कर रहा है। इसके बाद यहाँ पर अब ये जो मेरा स्टोव है इसे हम लोग सेट कर रहे हैं। अच्छा, पहले तो इसके पाँव हमने नीचे से लगाए, उनको फिक्स किया, और अब जो है ना फाइनल इसको इसकी जगह पे सेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी पहले हमने इसको इसी तरह से रख के देखा था, तो ये जो काउंटर टॉप है ना ये इससे ऊंची हो रही थी, मतलब स्टोव और काउंटर टॉप जो है ना ये दोनों चीज़ें लेवल पे नहीं आ रही थी। तो फिर मुझे याद आया, मैंने कहा इसके तो पाँव रखे हुए हैं, वो हमें लगाने चाहिए नीचे इसके, क्योंकि अभी 2-3 साल से तो ये यूज़ ही नहीं हुआ। पिछले घर में आपको याद होगा वहाँ पे दूसरा वाला स्टोव दिया हुआ था, तो इसकी ना जगह ही नहीं थी वहाँ पे, इसलिए मैंने इसको स्टोर रूम में रखा हुआ था। और इससे पहले जहाँ पे मैं ये यूज़ करती थी ना, जिस घर में मैंने इसको यूज़ किया, वहाँ पे उन्होंने प्रॉपर जगह दी हुई थी स्टोव रखने की, तो वहाँ पे इसके पाँव लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, वैसे ये काउंटर टॉप के लेवल पे आ जाता था। तो यहाँ पर अभी मुझे याद आया कि इसके तो अलग से पाँव रखे हुए हैं, हमने वो लगाने चाहिए ताकि ये काउंटर टॉप के लेवल पे आ जाए, क्योंकि इस तरह से अच्छा नहीं लगता ना ऊपर नीचे। तो खैर यहाँ पर इसको मैं फॉइल पेपर के साथ कवर कर रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी इसको मैंने क्लीन तो किया हुआ था, और वैसे भी इसको जो है ना मैं फॉइल पेपर के साथ ही ज़्यादातर यूज़ करती हूँ, ताकि बार बार डीप क्लीनिंग भी ना करनी पड़े और बहुत ज़्यादा मैसी भी ना हो। और वैसे भी ना बहुत ज़्यादा बार बार क्लीन करने से भी ना, स्क्रब करने से इसके ऊपर लाइंस पड़ जाती हैं, तो इसको जो है मैं बड़े एहतियात से और ज़्यादातर फॉइल पेपर के साथ ही इसको यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर जी किचन सारा क्लीन हो गया है, और किचन का जो सब सामान था, सब चीज़ें थी, वो भी मैंने सेट कर दी हैं। अच्छा, सेटिंग से मुराद ये नहीं है कि मैंने प्रॉपर इसको ऑर्गेनाइज़ किया या डेकोर किया किचन को फ़िलहाल, क्योंकि मैंने सिर्फ किचन को क्लीन किया है, और किचन का जो सामान था ना वो मैंने किचन में पहुँचा दिया, उसको किसी तरह से मैंने कैबिनेट्स में डाल दिया, लगा दिया है। बल्कि वो भी मैंने नहीं डाला, हस्बैंड ने सारे जो है ना वो चीज़ें डाली हैं, वो मैं अभी आप लोग को दिखाती हूँ, उनको भी मैंने प्रॉपर अभी सेट करना है। तो प्रॉपर इस किचन को उस तरह से अभी सेट इसलिए नहीं किया, क्योंकि जब तक मैं इसको कुछ दिन के लिए यूज़ नहीं करूँगी ना, तो तब तक मुझे आइडिया नहीं होगा कि क्या चीज़ कहाँ पे ज़रूरत है, क्या चीज़ कहाँ पे रखनी चाहिए, कहाँ पे नहीं रखनी चाहिए, या कहाँ पे अच्छी लगेगी। तो वो जब मैं इसको कुछ दिनों के लिए यूज़ करूँगी ना, तो वो साथ साथ मुझे आइडिया होता रहेगा, और वो सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो साथ साथ चेंजेस आप लोग देखते रहेंगे। फिलहाल बस इतना हुआ है कि किचन क्लीन हो गया है, किचन का सामान सब किचन में पहुँच गया है, और किचन जो है वो प्रॉपर यूज़ वाला हो गया, यूज़ के काबिल हो गया है। तो अभी मैंने सोचा एक छोटा सा किचन टूर आप लोग को करवा दूँ, ताकि आप लोग को भी आइडिया हो जाए ये किचन किस तरह से है, कितना बड़ा है क्या नहीं है। तो ये जो डोर है ना ये खुलता है बाहर गैलरी की तरफ, और वो फिर मैं किसी दिन के टाइम पे आप लोग को दिखाऊंगी, क्योंकि आज तो काम करते करते शाम हो गई थी, और बस अभी मगरिब का टाइम हो रहा था। तो ठीक है, ये वाला किचन भी बहुत बड़ा भी नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं है, और फैमिली की बात भी होती है ना, बहुत बड़ी फैमिली हो तो फिर होता है कि हाँ किचन भी बड़ा होना चाहिए, लेकिन हम लोग 2 लोग हैं तो हमारे लिए काफ़ी है किचन। हाँ, कैबिनेट्स 1-2 मुझे लग रहा था कि कम है यहाँ पर, उसके लिए भी मैंने कुछ करना है, वो भी आइडिया मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और बाकी डेकोर वाली कुछ चीज़ें मैंने लेनी है, कुछ चीज़ें ऑर्डर की हुई हैं, वो सब चीज़ें कंप्लीट हो जाएँ तो फिर मैं इसकी प्रॉपर जो है ना ऑर्गेनाइजेशन और डेकोर आप लोग के साथ शेयर करूँगी, इसकी लुक वगैरह। बाकी हस्बैंड ने जिस तरह से कैबिनेट सेट किए हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। सेट तो नहीं की, खैर बस उन्होंने चीज़ें ला के रखी हैं, तो इनको भी बस मैं सारी चीज़ों को सेट करने लगी हूँ। ये शुक्र है कि उन्होंने जो है ना प्रॉपर इनकी अलग अलग कैटेगरी उस तरह से बना के हर कैबिनेट में अलग अलग चीज़ें रखी हैं, सारी मिक्सअप नहीं की।
तो बस अभी इनको साफ़ करके प्रॉपर अरेंज करना है और काफ़ी हेल्प हो गई कि कम से कम यहाँ पर चीज़ें पहुँच तो गई हैं ना, बस इनको अब मैंने सेट कर देना है। वरना पैकिंग की तरह ना अनपैकिंग भी बहुत मुश्किल हो जाता है कि एक एक चीज़ को अनपैक करो, उनको निकालो, अपनी जगहों पे लेके जाओ, फिर साफ़ करके इनको सेट करो। तो ये है कि कम से कम यहाँ पर पहुँच गई हैं, तो बस अब मैं इनको सेट कर दूँगी जल्दी से। अभी ये वाली कैबिनेट जब मैं सेट कर चुकी हूँ ना सारे मसाला बॉक्स वगैरह यहाँ पे, तो उसके बाद फिर मैंने स्नैक्स रखने थे ऊपर वाली कैबिनेट में। तो तब मुझे ख्याल आया, मैंने कहा ये मसाला बॉक्स इतने ज़्यादा यूज़ तो नहीं होते डेली, तो इस तरह से करती हूँ कि स्नैक्स वगैरह नीचे रख देती हूँ और मसाला बॉक्स जो है ना इनको ऊपर वाली कैबिनेट में सेट कर देती हूँ। तो यही चीज़ मैं आपको बता रही थी कि जब चीज़ें यूज़ होंगी ना तो उसके साथ साथ पता चलता है कि क्या चीज़ कहाँ पर रखनी चाहिए, कौन सी चीज़ कहाँ पर रखना ज़्यादा बेहतर है। तो ये जो कैबिनेट्स है ना ऊपर वाली, ये थोड़ी सी ज़्यादा ही ऊंची है। मतलब अभी मैं चेयर पे खड़ी होकर इनको रख रही थी चीज़ों को, तो थोड़ा सा ना नीचे खड़े होकर हाथ मुश्किल से पहुंचता है पीछे की तरफ। तो इसलिए फिर मैंने कहा स्नैक्स तो हर टाइम पे यूज़ हो रहे होते हैं, बेटी के लिए निकल रहे होते हैं, तो वो उनको नीचे रखना चाहिए और मसाला बॉक्स जो है ना इनको ऊपर रखना चाहिए। तो इसी तरह से होता है जब हम किचन को प्रॉपर यूज़ करते हैं ना, तब हमें आइडिया होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखना बेहतर है, कौन सी कहाँ पे रखना चाहिए, कहाँ पे यूज़ हो रही है। तो वो सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो साथ साथ होती रहती है, चेंजिंग्स होती रहती हैं हमारे यूज़ के हिसाब से। और किचन की काउंटर टॉप आप लोग को पता है मुझे खाली अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं वहाँ पे नहीं रखती, बहुत ज़्यादा मैस मुझे वहाँ पे नहीं अच्छा लगता कि चीज़ें बिखरी हुई रखी हुई हों। तो वो भी फ़िलहाल मैंने बिल्कुल खाली रखी है। जब मैं ऐसा ऐसा यूज़ करूँगी तो मैं देखूँगी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है तो तब मैं उसको बाहर रखूँगी, वरना काउंटर टॉप जो है ना वो ज़्यादा मुझे खाली अच्छी लगती है। बस मैं कहती हूँ वहाँ पर डेकोर वाली 2-3 चीज़ें हों, बाकी खाली हो। अब ये जो मसाले वाली सारी बॉटल्स है ना, इनको मैंने रखा था यहाँ पर स्टोव के ऊपर वाली कैबिनेट में कि यहीं पे यूज़ होती हैं तो इनको यहीं पे रखूँ। लेकिन पता नहीं क्यों 1-2 दिन ही अभी मैंने किचन को यूज़ किया और मुझे लग रहा था कि इनको यहाँ पे नहीं रखना चाहिए, यहाँ पे ठीक नहीं है। तो ख़ैर अभी तक तो मुझे समझ नहीं आई कि यहाँ पे ना रखूँ तो फिर कहाँ पे रखूँ, तो फ़िलहाल तो यहीं पे मैंने इनको सेट कर दिया है। बाकी फिर देखूँगी कहीं और पे सही लग रहा हुआ तो वहाँ पे फिर इनको सेट कर दूँगी। फ़िलहाल तो मैंने ये किया है कि जो खाली बॉटल्स थी ना उनको ऊपर वाली कैबिनेट में डाल दिया है, क्योंकि वहाँ पे वो थोड़ी-सी ऊँची है तो वहाँ पे हाथ नहीं जाता, मुश्किल से हाथ जाता है। और जो डेली यूज़ वाले मसाले थे ना उनको मैंने नीचे वाली कैबिनेट में सेट कर दिया सबको। और बस बाकी सब कैबिनेट भी इसी तरह से मैंने सारी अरेंज कर ली थी। और जो बड़े बर्तन थे, बड़ी चीज़ें थी, उनको यहाँ पर नीचे मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह से मैंने अरेंज किया। और शुक्र है कि अच्छा किचन बना हुआ है, साफ़ सुथरी कैबिनेट्स है सारी, वरना इस तरह से होती है ना, कुछ टूटी हुई होती हैं, डैमेज होती हैं, या नीचे वाली कैबिनेट्स कच्ची बनी होती है, वहाँ पे बंदा कोई चीज़ नहीं रख सकता। तो उस तरह से नहीं है, अच्छी नीट बनी हुई है, साफ़ सुथरी बनी हुई है कैबिनेट्स। तो बस किचन सारा क्लीन हो गया, सेट हो गया, और किचन का टूर भी मैंने आप लोग को करवा दिया है। और किचन की चीज़ें जहाँ से हमने उठाई हैं, जहाँ पे बॉक्स वगैरह सब रखे हुए थे किचन वाली चीज़ें, वो जगह मैं आपको दिखाती हूँ उसकी क्या हालत हुई हुई है। तो ये वाला जो किचन का डोर है ना अंदर वाला, ये ओपन होता है यहाँ पर टीवी लाउंज में। और ये देखें जी, टीवी लाउंज की हालत कुछ इस तरह से है, क्योंकि यहाँ पर सब किचन का सामान रखा हुआ था, वो चीज़ें अभी यहाँ से हटी हैं तो ये जगह खाली हुई है। तो बस अब इसको क्लीन करना है और ये जगह हम लोग बनाएंगे टीवी लाउंज। और टीवी लॉन्च की फ़िलहाल हमारे पास कोई भी चीज़ नहीं है सिवाय टीवी के, वो भी अभी तक पैक ही करके रखा हुआ है। क्योंकि पिछले घर में आप लोग को याद होगा, शिफ्टिंग से पहले टीवी लॉन्च का जो भी फर्नीचर वगैरह था ना, सोफ़े वगैरह थे, वो सब चीज़ें मैंने सेल कर दी थी। तो अभी यहाँ का फर्नीचर लेना है, यहाँ के कर्टन्स वगैरह सब चीज़ें लेने वाली हैं। तो वो इंशाल्लाह मैं आप लोग के साथ नेक्स्ट व्लॉग में सारा शेयर करूँगी, टीवी लॉन्च का मेकओवर के, उसके लिए क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने बाई की और किस तरह से मैंने टीवी लॉन्च को सेट किया है। तो चलें जी, इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोगों ने जाते जाते व्लॉग को लाइक लाज़मी करके जाना है, और जिसने अभी तक मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया हुआ ना, तो आज जाए इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर लें। और जो भी न्यू है, फर्स्ट टाइम मेरा व्लॉग देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करके जाइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, सबको दुआ में याद रखिएगा। मैं आप लोग से मिलती हूँ बहुत ही अच्छे वाले नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।